हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआर मैथ्स एकेडमी वंस अगेन। ठीक है, आज हम बात करेंगे ये क्वेश्चन है ना। देखो, ये क्वेश्चन कराने का एक बहुत मेन पर्पस है। मेन पर्पस क्या है कि ये क्वेश्चन देखो, जहां तक अभी तक जो हमने डिफरेंशिएशन सीखा है क्लास 12 के पेपर में, तो ये आता ही आता है। और ऑफिशियली आपके हाफ ईयरली पेपर में भी ये चैप्टर आएगा। तो इसलिए ये चैप्टर की इंपॉर्टेंस सबसे पहले शुरू से ही होती है। तो ये हाफ ईयरली को भी ये मेंटेन करता है और फाइनल को भी मेंटेन करता है। और ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है बोर्ड के पेपर में। और सबसे अच्छी शॉकिंग बात आपको मैं अगर बताऊं, तो ये अभी तक हमने डिफरेंशिएट क्या सीखा? हमने डिफरेंशिएशन करने में ये सीखा है कि आप डिफरेंशिएट करो किसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, है ना। इस तरीके से हमने उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करा है। बट इसमें क्या कह जाए, इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है, ध्यान से देखना। क्या डिफरेंशिएट सेक इनवर्स 1/√1 - x² विद रिस्पेक्ट टू साइन इनवर्स 2x√1 - x²। कह रहा है कि इसके रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव निकालो आप, है ना। और सबसे इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात ये है कि आपके एनसीईआरटी के बुक में इस टाइप के क्वेश्चन ही नहीं होंगे। ये है यूपी बोर्ड के बुक में, ध्यान रखना। आप यूपी बोर्ड के बुक जब खोलोगे ना, यूपी बोर्ड 12th क्लास मैथ्स की बुक जो देखो कैलकुलस, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को तैयार करना बहुत जरूरी है। चलिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। ये सॉल्व कैसे होगा, बहुत अच्छे तरीके से इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो सेक इनवर्स एक्स है, इसे मान लिया ये हमारे पास u है, इसे मान लिया हमने v है। तो ऑफिशियली हमें फाइंड क्या करना है, मैं ये लिख देता हूँ। हमें फाइंड करना है du/dv, है ना। u फंक्शन का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू v, है ना। u फंक्शन का डेरिवेटिव करना विद रिस्पेक्ट टू v। क्लियर है? वो अलग बात है कि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड ऑल्सो v इज द फंक्शन ऑफ x। दोनों किसमें है? x में है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहां से हमारे पास u इक्वल टू है क्या, सेक इनवर्स 1/√1 - x²। ये दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस तरीके के फंक्शन को आप सॉल्व भी कर चुके होंगे, नहीं किया तो आप ध्यान से सुनिए। √1 - x² है ना, 1 - x² आइडेंटिटी किसकी होती है? तो 1 - x² होता है साइन का, कॉस का, है ना। 1 - sin² क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है। 1 - cos² थीटा क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो उसी तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे हमें क्या लाना, सेक लाना ना। यहाँ पे सेक लाना होगा। सेक के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1/cos। और कॉस के लिए एक्स को क्या मानना पड़ेगा? साइन थीटा। हम लेट कर लेते हैं अगर एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, तो हमारे पास यू जो बनेगा सेक इनवर्स 1/√1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यू इक्वल टू, अभी हम डेरिवेटिव नहीं कर रहे हैं, अभी हम जस्ट इसको सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री जिस तरीके से सॉल्व करते हैं उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या बन के आएगा, 1/√1 - साइन स्क्वायर क्या होता है? वो होता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए एक्स करो, कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट, स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास कॉस थीटा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो u इक्वल टू यहाँ पे सेक इनवर्स 1/cos क्या होता है? सेक थीटा। 1/cos सेक होता है, ठीक है। अच्छा, सेक इनवर्स और सेक क्या होगा, आपस में क्रॉस आउट करेंगे विद इन डोमेन, अपने रेंज में अगर ये अपने रेंज के अंदर आते हैं तो ये क्या करते हैं, आपस में कैंसिल आउट। यू बराबर हमारे पास क्या आ गया, थीटा। और ऑफिशियली बात ये है कि यू बराबर, यहाँ से देखिए आप, यहाँ से एक्स इक्वल टू अगर साइन थीटा है तो थीटा इक्वल टू क्या है, साइन इनवर्स एक्स। इस बात को आप समझिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। ये हमारे पास फंक्शन है, हमने अभी डेरिवेटिव नहीं किया, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छा, इसकी डेरिवेटिव इसका कर ही देते हैं। यू इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स है, ठीक है। इसका डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो ये du/dx क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये आपको पता होगा, वेरी गुड। क्या होता है, 1/√1 - x²। अगर नहीं पता है तो ये देख लो, ये है आपका 1/√1 - x², साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है, ठीक है। अच्छा, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं, साइन इनवर्स एक्स को। जल्दी से राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं हम अब साइन इनवर्स, हमने v माना है, v इक्वल टू साइन इनवर्स 2x√1 - x²। ठीक है, पहले इसे भी हमें सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद डेरिवेटिव करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप डेरिवेटिव कीजिएगा तो बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाइएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू साइन इनवर्स, देखिए ये क्या है, ये भी एक फंक्शन है हमारे पास। साइन इनवर्स बाहर है तो अंदर हमें साइन लाना पड़ेगा। अगर साइन लाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन लाएंगे तभी साइन इनवर्स और साइन आपस में क्या करेगा, कैंसिल आउट विद इन इट्स रेंज, है ना। रेंज के अंदर, प्रिंसिपल रेंज के अंदर। तो साइन 2 sin x रूट
और 2x है रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या रखे हम, यहाँ पे कुछ भी रख दो आप, x इक्वल टू मैं रख रहा हूँ यहाँ पे साइन थीटा या कॉस थीटा, आप कुछ भी रख सकते थे। तो यहाँ से थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि बाद में हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ देखिए टू साइन थीटा, अच्छा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है आपका, अच्छा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या रखेंगे साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और उस पे रूट लगा हुआ है, क्या लगा रूट, अगर रूट लगा हुआ है तो कॉस कटेगा, दिया जाएगा कॉस थीटा। ये बात क्लियर है। अच्छा v इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा कॉस थीटा, आपने क्लास 11th में ही पढ़ा होगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ से v इक्वल टू साइन इनवर्स साइन को हम क्या लिख सकते हैं 2 थीटा, ठीक है। तो v इक्वल टू 2 थीटा की वैल्यू ये देखिए यहाँ से साइन इनवर्स x, तो ये हमारे पास v इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x आ चुका है। अब ये डेरिवेटिव अभी हमने नहीं किया है ना, अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे। पहले वाले का डेरिवेटिव ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं आइए। तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे हम, अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे क्या विद रिस्पेक्ट टू x, किसके x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ से dv अपॉन dx बराबर 2 तो कांस्टेंट है अपॉन साइन इनवर्स x का क्या हो जाता है, साइन इनवर्स x का भी हमने बताया था ये रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इतनी सी बात आप समझ पाए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये रहा डी यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पे डी वी अपॉन डी एक्स है ना, यू को एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डेरिवेटिव कर दिया, v को भी x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दिया, क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ x एंड v इज द आल्सो फंक्शन ऑफ x। अच्छा यहाँ से देखिए हमें निकालना क्या है, हमें निकालना डी यू अपॉन डी वी। अच्छा एक बात बताइए जरा, एक बात बताइए बहुत तरीके से कि डी यू अपॉन डी एक्स से इसको डिवाइड और डी वी अपॉन डी एक्स से इसको भी, तो हम क्या कर सकते हैं कि dx से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में डिवाइड कर सकते हैं, ऑफिशियली बात है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, जो भी कर रहे हैं हम ऊपर से नीचे दोनों कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ से देखिए du अपॉन dx, तो ये रहा du अपॉन dx आपका, ये इसको रख देते हैं हम 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऑल डिवाइडेड बाय, ये क्या है 2 अपॉन, इसकी वैल्यू क्या है 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा ये देखिए जरा, ये इससे ये कट जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन 2। मेरे प्यारे प्यारे बालकों, मेरे प्यारे प्यारे बालकों, डी यू अपॉन डी वी जो है यही आपका आंसर है 1 अपॉन 2, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। आपको आपके लिए नया ये क्वेश्चन इसलिए भी होगा क्योंकि आपने शायद अभी तक ये क्वेश्चन इस टाइप के नहीं देखे होंगे, ठीक है। तो बहुत तरीके से क्वेश्चन देखिए, क्यों मैं कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि इसमें फंक्शन दिया हुआ है और फंक्शन के रिस्पेक्ट में ही डेरिवेटिव कह रहा है करने के लिए, ठीक है। तो मैंने पूरी डिटेल कर दी है, बहुत अच्छे तरीके से आप इसे देखिए, खुद से ट्राई कीजिए और दूसरा क्वेश्चन भी लेके ट्राई कीजिए, और भी क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलते रहेंगे, ठीक है। तब तक इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, मिलते हैं हम नेक्स्ट